सीमांचल के मुसलमान क्या सोचते हैं इस बार बिहार चुनाव में, क्योंकि मुसलमानों को लेकर दावेदारी सब पार्टियां कर रही हैं, आरजेडी भी, कांग्रेस भी और प्रशांत किशोर भी। लेकिन पूर्णिया पहुंचे हैं और यहां के मुसलमान क्या कह रहे हैं चुनाव में, ये समझने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। पूर्णिया का ये अमौर क्षेत्र पड़ता है और युवा भी हैं मुसलमान में, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, तो हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। ये चौक है। क्या मुसलमान सीमांचल का इस बार सोच रहा है, किस मूड में है? देखिए, मुसलमान ही नहीं बल्कि सीमांचल के लोग क्या सोच रहे हैं। सीमांचल में हर बिरादरी बैठती है, हर जाति के लोग बसते हैं, तो उन लोग क्या सोच रहा है। उन लोग, सीमांचल वालों को सरकार से मतलब नहीं है, सीमांचल वालों को हक से मतलब है। सीमांचल को कोई भी सरकार हो, राजद की हो या जदयू की हो, दोनों सरकारों ने इनको ठगा है। आप देखेंगे, आप आए होंगे सीमांचल में, 40-40 किलोमीटर पर नदी में पुल नहीं है। एक गांव की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, उसको 40 किलोमीटर राउंडिंग लेकर के आना पड़ता है। दूसरी बात है कि यहाँ के आप देखे होंगे लोगों के बदन का हाल, कपड़े, उनका चेहरा, क्यों यहाँ के स्वास्थ्य विभाग अच्छा नहीं है, यहाँ का खुराक अच्छा नहीं है, यहाँ की पानी अच्छी नहीं है। इसका जिम्मेदार सरकार है। ये बात तो आरजेडी भी कह रही है, तो आरजेडी के साथ है ना आप लोग? देखिए, आरजेडी कह रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आरजेडी को तो 2 बार 2015 में भी 22 महीने मौका मिला, 17 महीना अभी मौका मिला। अगर वो इसके हितैषी है तो अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले 15 साल लगातार उन लोग भी रहे, नीतीश जी, दोनों से मिलकर 35 सालों में। इन 35 सालों का ही हिसाब लिया जाए तो दोनों इसका जवाबदेह दोनों है। दोनों सरकार में रहे, उसके बावजूद सीमांचल को याद नहीं आया था। विपक्ष में है आरजेडी, तो उनको सीमांचल आता है। लेकिन 17 महीने की सरकार से पहले यही एक ठाकुरगंज है। आपको लगता है कि आरजेडी को वोट देकर मुसलमान ने गलती की? जी, हमको लग रहा है हमारा पूर्वजों ने वोट देकर गलती की। हमारा अभी भी जो नाम आया है 2020 से वोट डाल रहे हैं, तो हमने बहुत सोच समझ के वोट डाल रहे हैं। आरजेडी के वोट हमारे पूर्वजों ने डाले थे, वो उन लोगों ने भी अब समझ लिए हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफी भी है। जो एआईएमआईएम के नेता कहते हैं कि मुसलमानों को दरी बिछाने लायक छोड़ दिया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? जी बिल्कुल, पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे आरजेडी वाले, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए, आरजेडी के लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग तो आरजेडी कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे पहले? बहुत पहले दिए थे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, उससे कुछ नहीं मिला। सीमांचल का नाम ही नहीं लिया वो लोग। सीमांचल में नाम लेता तो अवैसी साहब ही लेते हैं। जो भी खबर मिलता हम लोगों को अवैसी के जरिया ही मिलता। साहब जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम और मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं? वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि सीमांचल के बारे में सिर्फ अवैसी का आवाज़ होता है और कोई पार्टी का आवाज़ नहीं होता। इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो। बीजेपी से डरने की जरूरत है क्या? ना, हम लोग को वो से उससे मतलब नहीं है। बीजेपी से भी नहीं डरते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। बात ये है कि काम सीमांचल का, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का काम करे सीमांचल का। सीमांचल को पीछे रखता है। नहीं, चूंकि मुसलमान 18% हैं, तो एक वोट बैंक के तौर पर क्या इस्तेमाल किया गया है? क्या सर, ये बात तो सही है। सीमांचल को जो है कि सभी नेता ने ठगा है। दरी बिछाने का लायक नहीं, जो दरी के साइड में चढ़ने का लायक भी नहीं छोड़ा है। चाहे लालू हो या जो नीतीश कुमार हो, कोई भी जो है मुसलमान को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। असरुद्दीन अवैसी जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम लोग का आँख का पट्टी भी खुला है कि हम लोग को सीमांचल में बिल्कुल दरकिनार करके छोड़ करके चल रहा है। जो है लालू जी, तेजस्वी जी, उस दौर में तो मुस्लिम को टिकट देने की बात है, उसमें भी कमी की गई है क्या? नहीं, बहुत कमी की गई है। अभी तक जो बहुत कम दिए, एक दो को देते हैं जी। क्या ऐसा क्यों है कि वो तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के हम रहनुमा हैं। आरजेडी कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बीजेपी से हम इन्हें बचा रहे हैं। नहीं, वो कहने के लिए है, खाली बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मुसलमान का यूथ क्या चाह रहा है? बहुत यूज किया है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी नहीं देगा। हर घर नौकरी देने की बात हो रही है। कहाँ से दे पाएंगे हर घर नौकरी? हर घर नौकरी नहीं, पहले रोजगार तो देकर देखे तो तब ना नौकरी देगा। वो रोजगार नहीं दे पा रहा तो नौकरी कहाँ से देगा वो लोग? खाली सीमांचल में भी सीमांचल के मुद्दे के लिए कोई गब नहीं हो रहा उन लोग के जरिए से। तो ये तो 30 साल से प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि 30 साल से किरासन तेल बनकर आप लोग, लालटेन का किरासन तेल बनकर रहे, लेकिन आपके बच्चों का, आपका भविष्य अंधकार में रहा, उनके बच्चों का भविष्य रोशन। देखिए, वो सब तो कहने की बात है, लेकिन अभी भी आप देखिए तो अभी भी लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में पलायन कर रहे हैं। इतना साल रहने के बावजूद भी। कौन जिम्मेदार है? जो सरकार में, अगले सरकार में रहे हैं इतना दिन, आरजेडी प्लस जेडीयू, ये सब जिम्मेदार हैं इसके पलायन के। फिर विकल्प के तौर पर आरजेडी को तो सरकार आप नहीं बना, आप लोगों ने, चूंकि ये इन्होंने कहा कि वोट डाल के, तो इतना दिन पहले हमारे पास विकल्प नहीं थे।
लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है चुनने का, और हम लोग पतंग छाप में बैरिस्टर ओवैसी साहब के यहाँ चल रहा है। हाँ, हम लोग ओवैसी साहब के यहाँ चल रहे हैं। तो ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, आरोप लगता है। नहीं, कहने वाले तो कहेंगे, वो अपना कहने दीजिए उसको, लेकिन आदमी के पास उतना तो समझ दिमाग है कि कौन क्या है। अच्छा, आप चूंकि इतने दिनों से हैं, मैं एक सवाल रखूंगा। लालू जी के दौर में क्या मुसलमानों के साथ सही होता था, इंसाफ होता था? हाँ, लालू जी के दौर में मुसलमानों के साथ सही है। तेजस्वी के दौर में इसका बहुत गलत रुझान है इसका। ये मुसलमान को चाहते ही नहीं है। तेजस्वी यादव मुसलमान को चाहते हैं? नहीं, मुसलमान को नहीं चाहते हैं। अब इनका कहना है कि भाई हम मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देंगे ट्रांसफर पोस्टिंग में, प्रशासन में। वो तो गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे वो गलत बोलते रहते हैं, झूठा है ये। जैसे मोदी झूठा, वैसे वो है तेजस्वी झूठा। तेजस्वी झूठा, हाँ, दोनों झूठा है। तो ओवैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ पर आप लोगों का कुछ भला करेंगे? ये भला जरूर भला करेंगे ये, इसलिए कि अवैसी सीमांचल के बारे में बार बार वही आवाज़ उठाते हैं। हम लोग को ये खबर मिलता है अवैसी के जरिया, न के मोदी के जरिया, न के तेजस्वी के, न के राहुल के जरिया खबर मिलता है, तो अवैसी के जरिया। कांग्रेस भी इतने दिनों से मुसलमानों का वोट लेती रही है। हाँ, लेते रहे। वो तो वोट बैंक बना लिया कि मुसलमान का सिर्फ वोट लेना है, कोई काम नहीं। बीजेपी से डरा कर। हाँ, बीजेपी से डरा। एक यूथ है, क्या यूथ मुसलमान का युवा क्या, बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि हमने गलती की वोट देकर आरजेडी कांग्रेस। तो यूथ ही गलती नहीं करेगा। यूथ गलती नहीं करे? नहीं, गलती नहीं करेगा। जो बड़ों ने गलती कर दी हो गई, फिर छोटे गलती नहीं करने वाले। क्या क्या सर, छोटी सी बात, अगर हमारे जो रहनुमान होते जो है कि तेजस्वी यादव, तो छोटी सी बात जो है आई लव मोहम्मद का जो बात हुआ, हमारा संविधान इजाज़त देता है कि किसी का कोई नेता अगर जो है गलत बोले, जैसे योगी हमारे यूपी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुस्लिम को, तो आई लव मोहम्मद के विषय में पूछा गया जो है लालू का लड़का को जो है, तो वो क्या किया? अभी हमारा चुनाव में ध्यान है, हमारा वोट लेने में उसका ध्यान है, और आई लव मोहम्मद में वो कुछ भी तो बोल सकता था कि जो है मोहम्मद साहब जो है सभी का पुर्जों का ये है, बच रहे हैं क्या? हाँ, बच रहे हैं। हमारा वोट लेंगे पर वो बच करके चल रहे हैं। ये तो बाप से भी ज़्यादा जो है कि आगे निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव बाप से भी ज़्यादा निकल रहे हैं। हमारा वोट लेगा पर हमारा नबी के गुस्ताखी में वो खुल करके कुछ भी एक शब्द नहीं बोल सके। इस यादव परिवार ने पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को ठगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने ठगा है यादव परिवार ने, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने ठगा है। इनके पास खुद रोजगार नहीं है, ये खुद बेरोजगार हैं। ये जो अभी देखे तुम, एक रील वायरल हो रही है, तेजस्वी यादव रोड पर डांस कर रहे हैं। ये क्या डांस कर रहे हैं? वो क्या मुसलमानों को रोजगार देंगे? उनके पास खुद रोजगार नहीं है। रोजगार अगर यहाँ से कोई दे सकता है, बिहार के अंदर किशनगंज के अंदर, सिर्फ इस वक्त पूरे बिहार, पूरे किशनगंज के अंदर अगर कोई पूरी जनता चाह रही है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाह रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल। बिल्कुल अवैसी साहब को ही। नहीं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को तो आप लोग वोट देते थे ना? पहले दे करके हम लोग जो है भूल के जो है मैंने दिए जो है। देख लीजिए गुंडागर्दी, देख लीजिए ये देख लीजिए, ये कौन लोग हैं? जेडीयू का कार्यकर्ता का गुंडागर्दी देख लीजिए। ये इधर घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं भाई साहब, जो कि विधायक जा रहे हैं, देख लीजिए एक दफा गुंडागर्दी देख। आइए आइए, जीत की निशानी है, देख सकते हैं आप गुंडागर्दी लोग का, जो कि बड़ा ईदगाह में आजकल। क्या क्या हम लोग अख्तर ईमान का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार इतना फैला दिया है, मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर ठग रहा है। ये मजहब के नाम पे लड़ाना चाह रहा है। आपको पता होना चाहिए, ये पूरा विधानसभा को लूट के लेके चला गया है, पैसा बांट करके लोगों को पैसा 5 साल तक इस विधानसभा को लूटा है और लूट के वही पैसा को बांट रहा है। अमौर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, अमौर विधानसभा में ये लॉलीपॉप दे करके विधायक बनने का काम किया, 5 साल सिर्फ जनता को लूटा है। को किसने न्याय दिया है? क्या किसने? मुसलमानों का अगर कोई न्याय दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिया है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में कुमार दिया है, बिल्कुल एक सेकुलर नेता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम मुसलमानों के लिए किया है, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया है।
मुसलमानों के लिए जो काम आज आप देख रहे हैं, जितने भी मदरसा की जो स्वीकृति हुई है बिहार सरकार के द्वारा, वो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का देन है। आज मुसलमानों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अच्छी स्कॉलरशिप की जो सुविधा दी है वो नीतीश कुमार ने दिया है। आप पूरे बिहार में देखिएगा। जी तो मोदी जी के साथ है और ये लोग कहते हैं मोदी जी बीजेपी से डरिए। अरे सुनिए डरने की बात है। मुसलमान किसी से नहीं डरता है, ये याद रखिए। कोई भी आएगा, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। वो सिर्फ अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो। अरे प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? मैं खुद कहता हूँ, इस्लाम हमारा ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो और उसके अलावा किसी से नहीं डरो। तो मैं ये कहता हूँ, एक ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डर सकता है। आपको ये बता देना चाहते हैं, ये बिहार है, बिहार में आज तक कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटी है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू साथ मिलकर के रहते हैं। यहाँ गंगा और यमुना की जो एक मिसाल कायम है, जो तहजीब यहाँ के है, यहाँ के मुसलमानों ने हमेशा शांति की तरफ आगे कदम बढ़ाया। तेजस्वी यादव जो है वो भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव क्या, यहाँ पे जो हम अमोर में जो आज खड़े हैं, यहाँ पे शहबाज जफर साहब जो कैंडिडेट हैं जदयू के, इनके भी काम अगर देखा जाए ये भाजपा से भी जीते हैं। पूरे बिहार का इतिहास रहा। बीजेपी को भी वोट देते हैं। मुसलमान जब तक बीजेपी को जी बीजेपी से वोट से खुश है आप? बिल्कुल खुश है। क्यों? क्या विकास बढ़िया किया कह रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी? नहीं, कोई सांप्रदायिक नहीं है, सबके लिए किया है। आज जो है जितना भी गेहूं और चावल अगर मिलता है, क्या सिर्फ एक हिंदू को देता है? वो तो सबको पूरा मुसलमान ही खाते हैं, सब खाते हैं। नीतीश कुमार सुनिए, मेरा बात को 1100 रुपए मिल रहा होगा। मिल रहा 1100 रुपया मिल रहा है। आज जाइएगा ना, महिलाओं को मिला है। आज महिलाओं को या जो बुजुर्ग को 1100 रुपया अभी मिल रहा है। अभी जो आप जो देख रहे हैं कि 1100 रुपया जो पेंशन है वो दिया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है। हाँ एकदम, हर किसी को। तो ये बात क्यों है कि भाई बीजेपी से डरो, दंगा वाली पार्टी? महोदय बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो आए यहाँ बहुत दूर से चल के। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी बड़ा ईदगाह मस्जिद से आ रहा हूँ, ठीक है। बड़ा ईदगाह मस्जिद में आपका नाम? मेरा नाम शहबाज आलम उर्फ मिंटू है। बड़ा ईदगाह मस्जिद में 10,000 50 गाँव का आदमी आता है नमाज पढ़ने के लिए। एक मरकज है, बड़ी मरकज है। वो मस्जिद में नमाज भी नहीं हुआ और अख्तरुल इमाम अमर का विधायक जो बोलता है मैं मुसलमान का देता हूँ, वो नमाज का क्रम में दंगा फैलाने का काम किया है। जनता ने उसको खदेड़ के भगाया है। बताइए, नमाज भी खत्म नहीं हुआ। साहब कह रहे हैं कि भाई मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम उधर आरजेडी के लिए, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम नहीं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को अपना लीडरशिप तैयार करना होगा। 70 साल में अवैसी साहब हैदराबाद में डिप्टी सीएम नहीं बना सके। सीमांचल को गुमराह कर रहा है कि डिप्टी सीएम बना देगा। उसकी औकात नहीं है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। यहाँ आके भड़का रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यहाँ सुशासन की सरकार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की सरकार है। यहाँ मिल दंगा कराने के लिए ओवैसी आया है, यहाँ दंगा कराने के लिए हिंदू मुस्लिम एक भी सीट एमआईएम नहीं ला रहा है। ये आप एक भी सीट सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो नीतीश कुमार का ही बनेगा। मुसलमान नीतीश कुमार। देखिए, सरकार जो है ना 150 सीट जो है एनडीए आएगी, सरकार नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये सरकार जो है ये प्रगतिशील और विकासशील सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये सीमांचल के मुसलमानों की राय। अभी कुछ देर पहले अख्तरुल इमान आए थे, या इमाम के उम्मीदवार, उनको यहाँ से भगाया गया। और जेडीयू के भी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक बात सब कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। फिलहाल इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पूर्णिया।